हाँ, आज हम डिटेल में देखेंगे बीएमसी अप्रूव ई सेंसर बेस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके लिए हम लोग ये गाइडलाइन देखते हैं जो 25 सितंबर 2023 की है। बीएमसी ने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए गाइडलाइन इशू की थी जिसका नाम है एयर पोल्यूशन मिटिगेशन। इसमें 27 पॉइंट्स है जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। इसके तरीके इसमें दिए हैं कि क्या क्या एक्शन लेना है। इसमें से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 9 नंबर का पॉइंट, कंस्ट्रक्शन साइट पे पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, कम करना है, उनको कैसे पता चलेगा और कैसे मेजर कर सकते हैं। बीएमसी ने 9 नंबर के पॉइंट में लिखा है ऑल कंस्ट्रक्शन साइट टू डिप्लॉय सेंसर बेस्ड एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एट वर्क साइट and act immediately on observing pollution level exceeding the limits. Monitor shall be made available for inspection to BMC authorities when demanded. मतलब सभी कंस्ट्रक्शन साइट को सेंसर बेस्ड एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है इमीडिएटली और जो पोल्यूशन का लेवल है उसको मेजर करना है। सेकंड थिंग, जब भी बीएमसी के इंस्पेक्शंस के अथॉरिटीज पर्सन आ जाएंगे उनको वो डेटा दिखाना है कि ये इसमें ये लिखा था। क्यों मेजर करना है, क्या है ये सेंसर बेस्ड एयर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो इसको बोला जाता है AQMS एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इससे AQI कैलकुलेट करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स मीन्स हवा का गुणवत्ता। उसमें पैरामीटर्स होते हैं PM10, पर्टिकुलर मैटर 10, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और एक भी होता है जो इसमें कंसिडर नहीं करना है, PM1। ये माइक्रोन्स है, तो इसको मेजर करने के लिए ये सिस्टम है। तो कंस्ट्रक्शन साइट को पता चलना चाहिए कि वहां पे हवा की गुणवत्ता कैसी है, हवा की क्वालिटी कैसी है। इसके लिए उनको ये सिस्टम इंस्टॉल करना है और ये सिस्टम दिखाएगी PM10 और PM2.5 से कैलकुलेट करके ये सिस्टम दिखाएंगे कि वहां पे हवा की गुणवत्ता कैसी है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, अगर वहां पे रीडिंग जो AQI का रीडिंग जो है वो 0 से लेके 15 के बीच में है, 45 है, 50 है, तो वहां की हवा अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की हवा है। अगर रेंज जो है AQI का रेंज है 51 टू 100 के बीच है, इसका मतलब ठीक है, चल सकती है। ठीक बोलते हो, ठीक है, 70 है, 80 है, 90 है, 99 है, तो इसको ठीक के कैटेगरी में डाला गया है 51 टू 100 में। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की लेवल जो है क्वालिटी की वो 101 101 से लेके 200 के रेंज में है, इसका मतलब वो खराब है हवा। 200 से लेके 201 से लेके 400 के बीच में अगर उसका रीडिंग जा रहा है 210, 300, 400, तो ये बहुत ही खराब है। तो ये 4 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इससे आम इंसान को सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हवा का क्वालिटी कैसा है। और ये कंस्ट्रक्शन साइट में जैसे ही डिस्प्ले लगाएंगे तो डिस्प्ले सेंसर क्या करेगा, डेटा पर्टिकुलर मैटर को फेच करेगा जो सराउंडिंग में सर्कल में है और वहां से क्या होगा ये कैलकुलेट करेगा। जैसे हम लोग डिस्प्ले इंस्टॉल करेंगे, उसको सेंसर कनेक्ट करेंगे तो डिस्प्ले पे दिखाएगा कि AQI का लेवल क्या है। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे पता चल रहा है कि AQI का लेवल 70 है, पहले 50 था, 70 के आसपास आ गया, तो 70 के आसपास आ गया तो वो बढ़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन साइट क्या करेगी, जो 27 पॉइंट दिए है उसके बिहाफ पे वो एक्शन ले लेंगे कि स्प्रिंकलर अगर पानी मार देते हैं, दिल्ली में सुना है आपने कि पानी मार देते हैं, तो पानी मारने से डस्ट नीचे आ जाएंगे, तो डस्ट पार्टिकल हो गया, कहाँ पे आपका डस्ट कुछ अनलोडिंग करना है और वहां से डस्ट निकलना है तो आप उसको कुछ कंपोज क्लोज करके डस्ट कुछ आपके केस टू केस के हिसाब से प्रिकॉशन लेके डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट स्टेज में अगर आपका डस्ट बढ़ ही रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन साइट आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, आपका लिमिट जो है वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज में अपकमिंग डेज में ये बीएमसी को भी इमीडिएटली पता चलेगा। तो इसके लिए ये सिस्टम में आपको ही पहले पता चल जाता है ताकि आपके पास 20-30 का गैप बच जाता है ताकि आप उसको क्वालिटी मेंटेन कर सके। अभी इसमें बीएमसी का अप्रूवल का क्या रिक्वायरमेंट है, बिना बीएमसी का भी चल जाता है। तो हमने इसमें देखा है PM2.5 अति सूक्ष्म कण होते हैं, PM
PM10 तो बड़ा होता है, बड़ा मीन इतना बड़ा नहीं होता है, वो दिखते नहीं है। PM10 2.5 अति सूक्ष्म होता है, ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो लीवर में चले जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हवा खराब है तो ये हमारे सेहत पे असर करेगा, लंग्स को प्रॉब्लम करेगा, अलग अलग बीमारियां पैदा करेगा, तो ये सीधा हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। इसके लिए बीएमसी इसको बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम कर रही है ताकि लोगों को अच्छी हवा मिल सके। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा कि कोई लोग फर्जी सेंसर लगाएंगे, रीडिंग जो डुप्लीकेट रीडिंग दिखाएंगे, जहाँ के एक्चुअल वैल्यू 120 आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका सेंसर, उनका सिस्टम वो 50 ही दिखाएगा, 40 ही दिखाएगा, 80 ही दिखाएगा। ये हो सकता है और ये होता है, ये ऑलरेडी होता है कि अब आप देखेंगे कहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग सेंसर है, वो सेंसर को कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, कि ये पब्लिक के हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना है। इसके लिए बीएमसी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इसके लिए बीएमसी का अप्रूवल होना चाहिए, और बीएमसी हम सभी लोगों का भला चाहती है, किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने नहीं देना चाहती है किसी को भी। इसके लिए ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब एक्टिविटी चल रही है। नेक्स्ट जो है बीएमसी का ईओआई प्रोसेस क्या है, ऑफ इंटरेस्ट। जो भी कोई इंटरेस्टेड है सप्लाई करने में सेंसर यूनिट्स, तो इन सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना था। तो इसकी शुरुआत जो है 17 फरवरी की हुई है, और उसका लास्ट सबमिशन डेट था 3 मार्च को, और 4 मार्च को उसका ओपनिंग था। लेकिन होता है ना, कुछ क्वेरीज आती है, रिप्लाई, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट, तो उसके चक्कर में आज 19 अप्रैल है, अभी तक वो लाइव नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि 13 अप्रैल तक वो हो जाएगा। तो इसका ये प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि एक गाइडलाइन इशू किया था बीएमसी ने एयर पोल्यूटेंट माइग्रेशन के लिए, और 28 पॉइंट का था। हमारे पास 27 पॉइंट का है गाइडलाइन, जो आपको दिखाया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है बॉम्बे, उन्होंने इसमें उनके पास सोमो मोटो पिटिशन जो है 2023 में वो आए थे, उसके ऊपर भी काम हुआ था। तो वो सारा प्रोसेस कोर्ट चक्कर वगैरह होके 9 जनवरी 2025 को, इसी साल जनवरी में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड किया कि इंस्टॉल करना है सेंसिंग डिवाइसेस ऑल कंस्ट्रक्शन साइट को। तो यहाँ से ये शुरुआत हुआ है। तो ये 2.5 PM10 टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये डिवाइस का जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए जो 30 मंथ्स तक चल जाए, 3 साल तक उसका निकाल। अलग वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, तो लाइट स्कैटरिंग और ऑप्टिकल प्रैक्टिकल काउंटर ये उसमें है। सर्टिफिकेशन में यूटीवी और भी अलग अलग NABL सर्टिफिकेशन आगे जाके चेंज हुए हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर, जो भी डेटा निकल रहा है डिस्प्ले से, तो उसका कुछ सिस्टम होना चाहिए जो डेटा स्टोरेज करे और आगे प्रोसेस करे। कम्युनिकेशन मोड्स है, ये जो डिस्प्ले है, ये जो सिस्टम है, पूरी LED स्क्रीन को कनेक्ट होना चाहिए। वो वाईफाई, ब्लूटूथ, इथरनेट, वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। तो ये भी क्लाउड सर्वर, ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को ये डेटा भेजेंगे। जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डेटा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के भेजेंगे। तो ये सारा प्रोविजन इसमें करना है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सपोर्ट होना चाहिए उसमें। रेस्ट एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। जो भी डेटा डिवाइस में आ जाएगा वो क्लाउड पे भेजेंगे, और वहां से फिर प्रोसेस होगा डेटा का। प्रोविजन होना चाहिए इसमें, आगे जाके और में दिया हुआ है, और इसको 24/7 का होना चाहिए। हाँ, ये आगे जाके चेंज हो गया है, इसको 24/7 रनिंग होना चाहिए, और बैकअप भी दिया है। इंटरनल मेमोरी का प्रोविजन है, अगर इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है तो इंस्टेंट ऑफ कनेक्टिविटी, तो ये लोकल नेटवर्क में स्टोर होना चाहिए। तो उसमें SD कार्ड का वगैरह भी प्रोविजन। हमें सबको पता है कि मुंबई का रेन हो गया, विंड हो गया, डस्ट हो गया, तो उसके हिसाब से इसका IP65 ग्रेड का प्रोडक्ट होना चाहिए आउटडोर में। ये ऑप्शनल है। सेंसर कैलिब्रेशन एक्यूरेसी का भी दिया हुआ है कि ये एक्यूरेट होना चाहिए डेटा।
ये डाटा कलेक्शन ट्रांसमिशंस है। तो इसमें क्या है कि 30 सेकेंड से 1 मिनट में ये जो लोकल साइट पे डेटा सेव हो रहा है, आ रहा है, तो एपीआई के बेस से उसको सर्वर पे भी भेजना है। एवरी 50 मिनट का टाइमिंग दिया है, हर 50 मिनट में वो ऑफिशियली जाएगा। तो ये शायद, और ये जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे डिवाइस के लिए कि हमारा डिवाइस इसमें पार्टिसिपेट होगा, एथोराइज करना है, तो इन लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम में इनका 15 दिन के लिए ये जो सिस्टम में डिले हो रहा है, इसका ये भी रीजन है कि 15 डेज के लिए ये सिस्टम वैलिडेट करेंगे। कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के स्टेशंस होते हैं या कुछ कंपनी के प्राइवेट और गवर्नमेंट भी होते हैं, एनजीओ के भी होते हैं, तो इसमें ये 15 दिन के लिए रहेंगे अल्टरनेटिव उनके लोकेशन वाइज। तो वहां से जब रिपोर्ट आएगा कि डेटा मैच हो रहा है, उनका डेटा और इनका डेटा एक्यूरेट आ रहा है, तो उसी समय उनको अप्रूवल मिलेगा गो हेड का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स है जैसे नॉर्मल होते हैं, सबमिशन डिटेल है, ये सबमिशन ईओआई है, तो ये फॉर्म्स दिए हुए हैं। इसमें एक आप देखेंगे ये जो होगा ये 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए ये लोग वैलिड रहेंगे। 3 से ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनका एक्यूरेसी कैसे आता है, क्या आता है, उसके बेसिस पे आगे उसका एक्सटेंशन होगा। तो उस टाइम पे बोलेंगे, अभी कुछ नहीं होगा इसका। तो इसमें ये भी दिया है कि 30 वो प्रोडक्ट का क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन 5 साल तक उसका ये मिलना चाहिए। बाद में ये जाके 3 साल तक हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है उनको 5 लाख का बैंक गारंटी देना है डिवाइस वालों को। अगर वो कुछ ब्रीच करते हैं कंडीशंस इसके यूआई के अंदर, ईओआई के अंदर, तो इनका वो डिपॉजिट चला जाएगा। ये बाकी जनरल कंडीशंस हैं, और ये कवरिंग लेटर्स वगैरह है। तो ये हो गया ईओआई का फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ था। इसके बेसिस पे जो भी पार्टिसिपेट है इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और अपना क्वेरी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो सब इसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो पत्रक करेक्शंस, थर्ड टाइम करेक्शंस हुआ है इसमें। ये जो टाइमिंग है देखेंगे आप, 17/3 से लेके 16/3 तक का टाइमिंग है। इसमें सर्टिफिकेशन के ऊपर ही बात चल रहा है कि कौन से सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ऑप्शनल वगैरह वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे दिया है जो भी है बी सबमिट बिफोर 3/4/2025 तक। जो हाई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप गूगल में जाके साथी AQMS करके सर्च करेंगे तो आपको ये फर्स्ट वाला लिंक मिल जाएगा, साथी AQMS लॉगिन सेंसर बेस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ये sathicorp.com। ये साथी कॉर्प पे साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। मुंबई, पुणे, हम लोग सिटी वाइज भी अपलोड कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इसी प्लेटफॉर्म में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और अपकमिंग वीडियोस भी यहाँ पे मिलेंगे, FAQs भी। जिसका है जो रिप्लाई ऑफ क्वेरीज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर, जो भी किसी ने अप्लाई किया है उनको रिप्लाई दिए हैं, तो ये सारे, ये तो प्रोसेस कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है या ये सब इसमें आपको मिलेगा कि सर्टिफिकेशन के लिए बिडर ने क्या रिक्वायरमेंट किया है, क्या रिक्वेस्ट है, और बीएमसी का रिमार्क क्या है। तो उस बेसिस पे ये सारी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर कोई सर्टिफिकेशन का है तो सर्टिफिकेशन को लेने में भी टाइम लग जाता है। तो वो सारी चीजें हैं इसमें। लाइफ साइकिल का पॉइंट्स देखेंगे हम, लाइफ साइकिल हो गया, तो हर डाटा स्टोरेज है, तो इसका वहाँ फिर से किसी ने पूछा इसका क्वेश्चन, तो उन्होंने ऑलरेडी मार्क कर दिया कि सेकंड इसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया, भाई उसमें जाके देख लो। फाइनेंशियल का हो गया, स्टार्टअप के लिए अलग अलग, तो हमें भी ये पता चलेगा कि ये डिले क्यों चल रहा है, कि क्यों
कैसे सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कैसा सिस्टम होने वाला है, ये कैलिब्रेशन हो गया है, मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए भी बोला है। यहाँ पे देखो 3 इयर्स का किया है कि कम से कम 3 साल तक मिनिमम सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये बीएमसी का रिक्वायरमेंट है। और इसमें एक कैलिब्रेशन में भी देखो यहाँ पे क्लियरिटी आया है कि कैलिब्रेशन शैल बी डन एवरी 2 मंथ्स, क्योंकि सेंसर को प्लेसमेंट का भी क्वेश्चन है कि अगर कुछ होता है तो टाइम लाइन 24 आवर्स का दिया है, रिप्लेसमेंट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट अप्रूवल दिया है, ये बाद में मुंबई जुडिशनरी जो है वहां से ही कोर्ट से आ जाएगा कि वो बीएमसी भी पोस्ट करेगी या आप जो वेंडर है उसका भी क्लाउड होगा, नहीं होगा तो बीएमसी के सर्वर पे रहेगा। वो सारी चीजें हैं। देन वर्किंग प्रिंसिपल भी है, पेरिस का भी आया है, वन ऑफ द क्राइटेरिया ये जो है। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन के लिए बहुत है, ये 3 साल के लिए होगा, एक्सटेंडेड होगा, जो भी होगा बाद में पता चलेगा। एलिजिबिलिटी है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, डेटा एक्यूरेसी एंड कैलिब्रेशन के लिए है। तो यही मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बीएमसी को भी टाइम लग जाता है। जहाँ पे किसी ने बोला जनरल, और अभी हमें वेट करना है 30 अप्रैल तक अपने पास रिजल्ट आना चाहिए। 30 अप्रैल तक हम लोग वेट करेंगे, आपको बता देंगे कौन से रजिस्टर हुए हैं और क्या क्वालिटीज है, प्राइस है, जितना हो सकता है हमारे साइड से हम आपको गाइड करेंगे। जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, शुद्धि पत्रक बोलते हैं ना, तो ये जो डेडलाइन थी उसके बाद 3 से 10 में जो भी क्वेश्चंस पार्टिसिपेट किया है उसके बिहाफ पे एक्सटेंड करके ये डेट बढ़ गई। ये फर्स्ट वाला था, शुद्धि पत्रक बोलते हैं हम लोग इसको, करेक्शंस लाए। ये सेकंड कोरिजेंटम है जिसमें सर्टिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं, जैसे आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, एनसीएपी सॉरी, सीएसटीपी हो गया बैंगलोर का। पावर सप्लाई का भी देखो यहाँ पे बैकअप दिया है 10 से 12 घंटे का, यूपीएस और सोलर पैनल, ये भी तो ये चेंज होते गए। इंटरनल मेमोरी का भी यहाँ पे जिक्र किया है कि 16 डेज तक होना चाहिए। आगे शायद हमें और कुछ दिखे चेंजेस भी मिल सकते हैं आगे नेक्स्ट ईयर। जो करेक्शंस हैं उसमें वर्किंग प्रिंसिपल एंड टेक्निकल फिजिकल डिटेल्स में भी मॉडिफिकेशन आए हुए हैं कि न्यू क्लॉज ऐड हुआ है कि जिसमें एलईडी डिस्प्ले का उल्लेख किया है कि ये जो है वो डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर सेंटर क्लाउड डिस्प्ले एंड डिस्प्ले मॉनिटरिंग। जो सेंसर बिठाएंगे वो डिस्प्ले को भी डेटा सेंड करेगा और क्लाउड को भी डेटा सेंड करेगा और सेव भी करेगा, डेटा सेव भी होगा। ये ऑपरेटिंग यहाँ पे दिया है कि रियल टाइम होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। डिस्प्ले का साइज भी यहाँ पे दिया है, हाइट 3 फीट है, विड्थ 4 फीट है। विजिबिलिटी रेंज दिया है कि वो 25 मीटर तक विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2500 फीट तक उसका विजिबिलिटी आना चाहिए। इसका मतलब उसका फॉन्ट साइज जो है वो फॉन्ट साइज 100 mm होना चाहिए। 100 mm का फॉन्ट साइज रहेगा तो 100 फीट से विजिबिलिटी आएगा, मीन्स 25 फीट का पकड़ के चल सकता है। वो फॉन्ट के ऊपर भी होता है अलग अलग, तो उसका नीट्स होता है ये 8500 नीट्स, मतलब ब्राइटनेस जो होता है ना मोबाइल का, वैसा उसका ब्राइटनेस होना चाहिए 8500 ताकि ये दिन में भी दिखे। और ये आरजीबी बोला है यहाँ पे, मल्टी कलर होना चाहिए, ये मल्टी कलर किया हुआ है। तो इसका यहाँ पे लाइफ स्पैन भी दिया है, इसी 30,000 आवर्स भी दिया है एलईडी का। एक्चुअली इसका लाइफ स्पैन एक्चुअली 1 लाख आवर होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। ये बाकी क्लॉज दिया हुआ है कि ये 15 डेज के लिए नियर बाय पार्टिसिपेट बोला था ना, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे तो इन लोगों को अपना सिस्टम 15 डेज के लिए जो CAAQMS है वहां पे टेस्टिंग के लिए देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टार्टअप के लिए भी है, क्योंकि स्टार्टअप के भी एप्लीकेशन आए तो उनको भी आंसर करना है। तो यहाँ पे दिया है कि अगर कुछ फेलियर होता है तो 24 आवर्स में उसका सर्विस मिलना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और 1 ईयर और स्पेयर पार्ट वगैरह स्टॉक में होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक्यूरेसी कैलकुलेशन हो गया। एडिशनल क्लॉज में क्या दिया हुआ है, ठीक है, एडिशनल क्लॉजेस डाले हैं, नए कंडीशंस यहाँ पे दिया है। देखो न्यू क्लॉजेस दिया है, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे न्यू करेक्शंस बोल सकते हैं हम लोग। करेक्शंस डॉक्यूमेंट में ये अपडेट हुआ है सेकंड इसमें। अभी क्या करना है, अभी वेट करना है बीएमसी का फाइनल लिस्ट जो है उसका वेट करना है। जैसे हमें पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट, कौन से वेंडर अप्रूव हुए हैं, उसके बाद परचेस करना शुरू कर लेंगे। ऑलरेडी परचेस किया हुआ है तो आप कमेंट करिए या फिर आपको लिंक में इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, वहां जाके आपका इंक्वायरी डाल दो, हम आपको पर्सनली गाइड कर लेंगे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
कौन से वेंडर अप्रूव हुए हैं डिवाइसेस, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे वर्क होने वाला है, चेकलिस्ट बताएंगे कि आप परचेस करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। और अपकमिंग डेज में वर्चुअल लाइव इवेंट भी होगा जो आप 1-to-1 आप क्वेरी भी कर सकते हैं उसमें। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे का लॉस नहीं होना चाहिए तो और किसी के साथ शेयर करिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी लोग खरीद रहे हैं और बेचने वाले बेच भी रहे हैं। तो अगर आपको लगता है किसी का भला हो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।